चलिए स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। सेशन सिनोनिमस सेम प्रीपोजिशन का थोड़ा सा बचा हुआ है, फिनिश कर लेते हैं। देखिए आज के क्लास में सबसे पहले 26 कल हुआ था, तो उससे आगे 27 से शुरुआत करिएगा। से सहमत होना, प्रीपोजिशन आपको से ही पता चल रहा है क्या? विथ। रिलेशन जोड़ने का सेंस में विथ लगा। एग्री, कंसेंट, असेंट, असिड, कंकर, कंसीड और एकॉर्ड। ठीक है, चलिए करके रखिए। जब तक कुछ और लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी करिए। चलिए हुआ पहला जी। बताइए, निष्कर्ष निकालने के सेंस में कोई वर्ड याद आता है? बोलिए। निष्कर्ष निकालना नहीं याद आता है? चलिए कोई बात नहीं। एक बात समझ रहे हैं ना कि निकालने का जब जब सेंस होगा तो इसमें यही सेंस होगा ना। और इस सेंस में हमेशा यूज करना है क्या चीज? फ्रॉम यूज करना है। याद रख लीजिएगा। जी हाँ, फ्रॉम बाल्टी, फ्रॉम कुकर, है ना। तो चलो, निष्कर्ष निकालने के सेंस में प्रीपोजिशन पहले क्या सीख गए? फ्रॉम। अब हमको वर्ड्स बताने हैं, तो आइए। सबसे ज्यादा आप लोग कंक्लूजन बोलते हैं ना जी? नहीं बोलते हैं? कंक्लूजन निष्कर्ष बोलते हैं। तो वहां से क्या यूज करिएगा? कंक्लूड। सूचना निकालना होता है इंफॉर्मेशन, उसी से वर्ब बना दीजिए इन्फर। ठीक है ना। कंक्लूड फ्रॉम, हाँ वो भी सही है। समरी फ्रॉम द पोयम। नाउन सेंस में क्या हो जाएगा? समरी। ऐसा हम वर्ब बता रहे थे आपको। चलिए, निष्कर्ष निकालने के सेंस में ही आप डी से यूज करिएगा तो डिराइव होगा, डिराइव फ्रॉम। डी से ही याद करिए, डिड्यूस फ्रॉम, निष्कर्ष निकालना। उसके बाद होता है सिंपल इंग्लिश बात करें तो कम फ्रॉम। और थोड़ा स्टैंडर्ड में बात करेंगे तो हेल फ्रॉम। तो हेल को स्टार भी कर देना है कि हमको रिवीजन करना पड़ेगा। हेल फ्रॉम बराबर कम फ्रॉम। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो निष्कर्ष निकालने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए यहां तक अगर हो जाएगा तो फिर आप तीसरा यानी आज का 29th होगा रेगुलर वे में।
आधार कार्ड मांगल जाए लगेगा ना तो पकड़ा जाएगी। चलिए 27, 28 हो गया, 29। अरे बोल दो ना भाई, को लगा के रखेगा, जाके खाना रहेगा आपको। देखो तो जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। रास्ता बताया क्या? कौन, तुम ही लोग ने बताया होगा। चलिए बताइए, अगर आप निपुण हैं तो किसी चीज में इन लगेगा। सबसे पहले लिखिएगा एक्सपर्ट, फिर लिखिएगा स्किल्ड। अच्छी बात यह है कि आप इसमें इन भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन ही देगा, दोनों नहीं देगा। देखिए विद्वान आदमी को क्या कहते हैं, और एड्रॉइट। विद्वान आदमी को ही अडेप्ट भी कहते हैं, विद्वान आदमी को ही एप्ट भी कहते हैं। जो विद्वान होते हैं उनमें कोई कमी नहीं होती है बाबा, परफेक्ट भी कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग इसी को डेक्सटेरस मतलब निपुण पढ़ेंगे आगने वाले समय में सिनोनिमस एंटोनिमस में, तो वहां भी ये होगा। जब स्किल लिख सकते हैं तो स्किलफुल क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो भी लिख लीजिए। तो इतने सारे शब्द हैं जो निपुणता को दर्शाने वाले हैं, इन सभी के साथ में प्रीपोजिशन इन लगाइएगा। हाँ इन या एट दोनों लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा ये सोचना। चलिए 30 नंबर में आइए। देखिए ये थोड़ा सा लिस्ट लंबा जाएगा। उचित है, सार्थक है, संगत है। जब भी ये सब वर्ड्स दिखाई पड़ेंगे ना, प्रीपोजिशन आप लोग टू लगाइएगा। उचित, सार्थक, संगत, ये सब का हिंदी जब रहेगा तब। चलिए उचित का मतलब क्या क्या जानते हैं बताइए। कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल ही क्या है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। नहीं, थोड़ा सा इसका टफ मीनिंग बताएंगे तो अपोजिट होगा, और इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इस पे स्टार कर देना, और इसका साइनो बहुत बार एग्जाम में पूछता है अपोजिट का, सॉरी अपोजिट का, और क्या देता है अप्रोप्रिएट। देखिए आप जो एग्जाम्पल देते हैं वो मैच करना चाहिए। आप जो एग्जाम्पल देते हैं वो उसी क्वेश्चन के पैरेलल होना चाहिए। आपका जो भी कमेंट है वो सही यानी कि उचित, संगत, सार्थक, रिलीवेंट होना चाहिए। चलिए हो गया। बताइए टाइटल वगैरह जब लिखते हैं आप तो कैसा लिखना चाहिए, सुटेबल। जैसे नहीं होता है संक्षेपण का टाइटल लिखते हैं तो सुटेबल लिखिएगा तब ना, जो उसे मैच कर रहा है कहानी से वो। बताइए आप लोग ड्रेस वगैरह खरीदते हैं तो टाई वगैरह ये सब चीजें क्या होती हैं, मैच करनी चाहिए, है ना, तब ना संगत लगेगा। तो एप्लीकेबल मतलब वो उस ड्रेस पे अप्लाई होने लायक होना चाहिए, एप्लीकेबल। फिर मैं कहूंगा कि अच्छा उस ड्रेस के साथ मैच करना यानी एडजस्ट करना, एडजस्टेबल। एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्टेबल। अब देखिए एकदम सही को इंग्लिश में राइट भी कहते हैं, कि एकदम उचित तो राइट।
चलिए हो गया। और भी वर्ड्स हैं इसमें। आप कहते हो ना कि जज जो होता है एकदम सही फैसला सुनाता है ना, तो जस्टिफाइड के साथ भी टू। वेल डिफाइंड, इसका मतलब भी अदम सार्थक। थोड़ा सा टफ मीनिंग है जर्मेन, इसका मतलब ही होता है सार्थक। तो स्टार कर दे रहे हैं ताकि आपको टफ लग रहा है तो बाद में याद कर लेना। पर्टिनेंट का मतलब ही होता है सार्थक। प्रॉपर का मतलब भी क्या होता है, सार्थक। रिलेटेड का मतलब ही होता है संबंधित या सार्थक। चलो 30 में इतना वर्ड्स है। बाकी तो बस यही कहेंगे ना कि थकिए मत, आपका मीनिंग सेक्शन में भी काम कर रहा है ये। तो यहाँ से मैं आपको पहले बताया ना कि सुटेबल अप्रोप्रिएट का साइनो तो हम लोग जानवे करते हैं सुटेबल। अपोजिट का साइनो पूछेगा तो अप्रोप्रिएट दे सकते हैं। जर्मेन का मतलब सुटेबल दे सकते हैं, है ना, तो साइनो एंटो में भी काम करेगा। रिलीवेंट का साइनो सुटेबल दे सकते हैं। तो जो जो थोड़ा टफ लग रहा है वो मीनिंग सेक्शन में भी काम करेगा। चलिए कर लिए। देखिए 31 में आइएगा। लगाव या पसंद, इस सेंस में आप खुद ही बताइए ना, किसी के लिए कोई फीलिंग होता है। के लिए का इंग्लिश क्या होता है जी? नहीं सुन रहे हैं आप लोग? के लिए का इंग्लिश क्या होता है? इस सच में लगता है आरसीबी का मैच को लेके आप लोग सीरियस हो गए हैं क्या? आज एक व्यक्ति कह रहे थे कि आरसीबी को जीतना चाहिए। हम कि हाँ इतना मेहनत करके आया है, जीतना तो चाहिए। दूसरा की किस्मत पर आए हैं और कह रहे हैं जीतना चाहिए, बताइए। देखिए लगाव या पसंद किसी के लिए होता है। विराट कोहली के लिए है फीलिंग आपके दिल में, है ना। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले सोचो, आप पसंद करते हो विराट कोहली को तो आपके दिल में उसके लिए लाइकिंग है। प्यार है तो लव लिख दो ना, शर्माते काहे हो। लव का ही दूसरा नाम अफेक्शन भी होता है। अच्छा वो भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्ट भी होता है, एडमिरेशन भी होता है, सराहना भी करते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बड़ाई भी करते हैं। आप दो चीजों में उन्हीं को प्रीफरेंस भी देते हैं। प्रीफरेंस इसलिए लिखा है ताकि आपको टफ वर्ड नीचे लिख रहे हैं क्या, पेंचेंट। ठीक है, पसंद। देखो अफेक्शन से ही याद रख लेना अफिनिटी। क्या याद रख लेना भाई, अफिनिटी। AFFINITY, अफिनिटी फॉर समवन। और अगर किसी के लिए ज्यादा ही पसंद आपके दिल में आ गया है तो आप थोड़ा क्रेजी हो गए हैं, यानी फ्रेंजी हो गए। अब फ्रेंजी याद रखना है तो क्रेजी लिख ही लेना। ठीक है, तो लगा पसंद ये सब सेंस में प्रीपोजिशन फॉर।
तब आप लोग स्पोकन में यूज करते हैं गॉड गिफ्टेड? करते हैं। चलिए, उसी सेंस में 32 लिख रहे हैं आपको। से सुशोभित होना, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे फिर से आप? विथ। आपने कहा कि भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है अच्छा टैलेंट वाला, गिफ्टेड विथ टैलेंट। इसी सेंस में यूज करते हैं इंडोर्ड विथ टैलेंट, इसी सेंस में यूज करते हैं बेस्टोर्ड विथ टैलेंट, इसी सेंस में आप यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड विथ समथिंग, और इसी सेंस में यूज कर सकते हैं सप्लाइड विथ समथिंग। ठीक है, इतना सबका मतलब होता है किसी को किसी चीज से भरपूर देना, भर देना। हाँ, इस सभी के साथ फॉर था, लगाव किसी के लिए होता है ना, सबका फॉर था प्रीपोजिशन। चलिए, ज्यादा नहीं है, अब बस 2 से 3 कॉम्बिनेशन और है। चलिए, 32 के बाद 33rd। बताइए, किसी आदमी का मजाक उड़ाने के सेंस में क्या यूज करते हो? बोलोगे सर हम लोग तो किसी पर ही हंसते हैं, है ना। पर का इंग्लिश यहाँ पे ऑन नहीं, क्या लगाएंगे? एट। नहीं आता आप लोग को? अरे बाबा, लाफ होता है थोड़े ना, लाफ एट समवन ना होता है। हाँ, तो लाइफ लाफ के जैसा ही स्माइल यूज करेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में स्कॉफ भी ले आओ। एमओसी के मॉक टेस्ट तो पढ़वे किए होंगे, मॉक ऑफ मतलब मजाक उड़ाना होता है। जियर एट मतलब भी किसी पर हंसना ही होता है। असनियर एट का मतलब भी किसी का मजाक ही उड़ाना होता है। और बचा? हाँ, नहीं बचा तो रहने दीजिए। लाफ एट, स्माइल एट, स्कोप एट, मॉक एट, जियर एट, स्नियर एट, सब का मतलब मजाक उड़ाना होता है। नॉकआउट चरण आरसीबी क्वालिफाई नहीं करता, इसे लगा लो चैलेंज। पहले भी पहुंचा है आरसीबी। 34th में आइए। हो गया। बताइए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अब ये नहीं सोचना ये पढ़ाते पढ़ाते अब कहाँ चले जा रहे हो। आपने कहा कहीं से निकलती है ना। हाँ, त से निकलना। अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाए थे, याद करो। क्या लगाते हैं सेंस में स्टूडेंट? फ्रॉम। ये ना सिखाए थे आपको। चलो, तो हमें पता चल गया कि जब गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तो प्रीपोजिशन क्या लगाने वाले हैं? फ्रॉम। अब निकलने का इंग्लिश बताओ, तो कहोगे सर सबसे आसान इंग्लिश कम फ्रॉम। अब यहां से इमर्ज होती है, इमर्ज फ्रॉम। यहां से इसका मानव जीवन में अस्तित्व समझ आता है, इमानेट फ्रॉम। कम फ्रॉम का एक टफ वर्ड क्या पढ़ाए थे आपको? हेल फ्रॉम। यहां से इसका ओरिजिन जुड़ा हुआ है ना, तो ओरिजिनेट फ्रॉम। थोड़ा सा टफ मीनिंग नेक्स्ट में फिर है। अस्टेम यानी जड़ होता है, मान लो अस्टेम फ्रॉम, तना होता है इसे, अस्टेम फ्रॉम से निकलना। चलिए, 35 इज द लास्ट कॉम्बिनेशन।
35 इज द लास्ट कॉम्बिनेशन एंड 35 में है क्या बताइए। मैंने इतना पढ़ा दिया, इंग्लिश इतना कम थी में, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो क्या हो सकते मेरे लिए, नहीं हो सकते? आभारी तो थोड़ा सा होंगे ही, नहीं थोड़ा सा वफादार तो होंगे ही, कि जब इंग्लिश में कोई लड़का पूछेगा तो हमारा नाम बताइएगा कि हाँ वहां चले जाइए, नहीं होंगे? नहीं बोल रहे हैं। देखिए कृतज्ञ है, आभारी है, वफादार है, और भी टर्म्स हो सकता है। आपने वचन दिया कि हाँ सर काहे नहीं भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, क्या हो गया? वचनबद्ध। इन सभी सेंस का प्रीपोजिशन टू। ठीक है, क्या लगाएंगे? टू। चलिए टर्म्स लिखना है तो आइए। शुरू करें। देखो आप लोगों ने भी तो अपनी ड्यूटी निभाई ना, कि क्लास रेगुलर किए। आप लोग कैसे हैं? ड्यूटी। आप वफादार हैं यानी फेथफुल, ठीक ना? आप इतना अच्छा से पढ़े तो हम भी आपके लिए क्या है भाई, ग्रेटफुल। हम्म। चलो अब फुल वाले में ही ले आओ ना, कि आपका हम भी रिस्पेक्ट किए हैं, कि चलो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट अच्छे होते हैं तो रिस्पेक्टफुल। चलो अब यहां से मैं लेके चलना चाहूंगा कि जितना भी आज्ञाकारी बच्चा होता है सबका इंग्लिश बताओ। हाँ सबसे पहले क्या याद होगा? ओबीडियंट। और बताओ। खत्म? इतना ही? चलो कोई बात नहीं। अरे बाबा, आपको अपने पढ़ाई के लिए कैसा होना होता है? डेडिकेटेड। आप अपनी टीम के लिए पूरी तरह से क्या होते हैं? डिवोटेड। नहीं, सबसे अच्छा राहुल तिवतिया, दिनेश कार्तिक ना जी। तब क्या पहला ही गेंद से सेट होकर के आता है कि हमको एक भी गेंद बीट नहीं करना है। तो डिवोटेड होकर के खेलता है पूरी तरह से। चलिए हो गया। स्टूडेंट को अपने पूरे लाइफ में जितने भी टीचर्स मिले हैं सबके लिए क्या होना चाहिए? ऑब्लाइज्ड। चलो इसका एक लिस्ट इधर भी है। पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद कुछ वर्ष और हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। बताओ वफादार का इंग्लिश और क्या होता है? एल से स्टार्ट, एल से लास्ट। अरे बुद्धू आदमी, लॉयल नहीं सुने हैं? डॉग्स आर लॉयल। ठीक है, कि डॉग्स क्या होते हैं भाई? लॉयल होते हैं। ठीक है। हम्म। उसके बाद ऑब्लाइज तो लिखा ना दिए थे? लिखा दिए थे, हाँ लास्ट में यहाँ पे था। उसके बाद है ना कि आपने किसी से अगर प्रॉमिस किया है तो आप कमिटेड होते हैं, कमिटेड भी यूज कर सकते हैं। और कुछ तो याद नहीं आ रहा है। चलिए तो रहने दीजिए, उन दोनों को भी यहाँ लिखा ही जा सकता था, है ना? लिख देते हैं फिर से। लॉयल का मतलब हो गया वफादार, कमिटेड का मतलब भी हो गया वचनबद्ध। ओके, तो यहां तक आप लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग जो इसके आगे पढ़ाने वाले हैं वो कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? बासी चीजों के साथ ताजी चीजों को मिक्स मत करिए। तो ये बासी था, कंप्लीट हुआ। अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल। तो कल करेंगे क्या, जो देखो फिजिक्स में पढ़े होंगे डिराइव यूनिट, आप लोग पढ़े थे?
फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट नहीं पढ़े हैं? जैसे कि फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितना, 7, बाकी तो फिर डिराइव यूनिट की संख्या मत पूछिए, है ना, इन्फिनेटिव। जितनी क्वांटिटीज होंगी उतना यूनिट बनेगा। तो डेरिवेटिव डिफरेंट प्रीपोजिशन कल के क्लास में पढ़ेंगे हम। जैसे देखिए, लेंथ का मानक क्या होता है, मीटर। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बाबा ये मीटर स्क्वायर निकला मीटर से ही ना। वैसे ही हम लोग कल पढ़ेंगे कि डिजायर भी है और डिजायरस भी है। अब दोनों में अंतर क्या है बाद में सोचना है। डिजायर क्या लेता है, फॉर। डिजायरस क्या लेता है, ऑफ। क्योंकि दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा। तो कल का क्लास होगा डेरिवेटिव डिफरेंट प्रीपोजिशन। ठीक है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन की संख्या 20 प्लस है, यानी 20 गुना 40 वर्ड मिनिमम सीखेंगे आप। तो ये कल क्लास कराएंगे। ओके, कि अलग अलग वर्ड एक ही जैसा लगेगा लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन लेगा। क्लियर। तो कल का क्लास वो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही आज के सेशन में। मिलते हैं फिर कल। होमवर्क आज भर नहीं है, कल होमवर्क अपडेट करेंगे।